क्लास हम लोग बेटा बात कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें कहानी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। वो हमारा कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं बेटा, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मुझको एक टॉपिक जो कि बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, वो मेरा कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब मैं बात करता हूँ बेटा, क्यों बेटा? द मीनिंग इज व्हाट? इनवर्स इन मीन उल्टा। इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीन जो चीज मेरे लिए यहाँ पर इनपुट का काम करती थी, वो मेरे यहाँ पर किसका काम करेगी? आउटपुट काम करेगी। दिस इज शॉर्ट डिवीजन क्लास फॉर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है बेटा, तो याद रखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात समझ लेते हैं। अभी जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन थीटा, बेटा मैंने इसको पढ़ाया है और मैंने पढ़ भी रखा है बेटा। तो इसका कर्व आता है वो आपका लाइक दिस, ऐसे मूव करता है बेटा, और पीछे की साइड में वो आपका कर्व ये मूव करता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, हम लोगों ने यहाँ बचपन में पढ़ा होगा, मैंने क्लास 11 में पढ़ रखा है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? और रियल नंबर। रेंज क्या होती है बेटा हमारा? दैट्स व्हाट? आउटपुट। हम लोगों ने पढ़ रखा है, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश नाम कोई भी आ जाए, बस याद रखना है क्या होगी? -1 to 1। मींस इस फंक्शन ने हमसे ये कहा था कि सर जो आपका थीटा होगा वो इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट से किसी भी हो सकता है, और जो आपका y आउटपुट होगा वो 1 और -1 के बाहर नहीं जाएगा। बट जब कैलकुलेशन करने आए थे, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात की बेटा, तो हमने ये कहा था कि सर जो थीटा होगा वो π/2 से लेस होगा और -π/2 से क्या होगा बेटा? बड़ा होगा। इस पीरियड में क्या कहा था? प्रिंसिपल पीरियड। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ अपने डेरिवेटिव डायग्राम में कि आपका प्रिंसिपल पीरियड कौन सा होगा बेटा, तो प्रिंसिपल पीरियड बेटा मेरा ये होगा। क्यों? यहाँ पर फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू टेक कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन अपनी वैल्यू मिनिमम टेक कर रहा है। ये पॉइंट बेटा जो मेरा होता है, ये कौन सा होता है? माइनस का π/2। ये मेरा पॉइंट कौन सा होता है बेटा? π/2। बात समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमने बात और पढ़ी थी कि जो मेरा साइन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑड होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट? दिस इज आवर ऑड फंक्शन। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने एक से पढ़ी थी कि इन प्रिंसिपल पीरियड, इन दिस पीरियड, याद रखना इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू का चैप्टर 5 और 6 दोनों कंटेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है। ये कंप्लीट हुई किसकी? हमारी साइन की। जब हम इसके इनवर्स पे आए थे, जब हमने इसके इनवर्स की बात की थी, तो हमारा इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या था? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x मींस हमारी यहाँ की बात क्लियर हो गई थी क्या? कि सर जो हमारे पास साइकिल होगी वो क्या हो जाएगी? साइन y इक्वल टू x। क्या हो जाएगी बेटा? साइन y इक्वल टू x। याद रखना इसका मीनिंग बिल्कुल भी ये नहीं है। ये क्या है? ये पूरा हिंदी बात करें तो याद रखना बेटा गलत है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। अब मींस इसको बेसिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में कहा था कि जो इसकी साइकिल आएगी बेटा, जो अभी तक हमारी साइकिल एक्स एक्सिस पर बन रही थी, वो हमारी कहाँ बनेगी बेटा? वाई एक्सिस बनेगी। वो कहाँ बनेगी बेटा? वाई एक्सिस पर। याद रखना दिस वन इज नोन एज व्हाट? एक्स एंड दिस वन इज नोन एज व्हाट? वाई। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा ये पॉइंट कौन सा है? ओरिजिन 0, 0। डोमेन मेरी x ही है, क्योंकि मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स x। और सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे डोमेन जो x की वैल्यू दूंगा यहाँ पर, वो बात फिक्स है कि मैंने पहले पढ़ रखा है। मैं x की वैल्यू मिनिमम कितनी दूंगा? -1, और मैक्सिमम कितनी दूंगा? 1। तो याद रखना इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी बेटा? -1 से 1। मींस जो यहाँ पर रेंज थी, जो यहाँ पर रेंज थी वो यहाँ पर क्या है? डोमेन है। और सिंपल सी बात, यहाँ रेंज क्या होगी? जो वहाँ पर डोमेन थी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा? रेंज मींस -π/2 से π/2। मींस अगर इन केस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपका आंसर -π/2 से π/2 के बाहर आ रहा है, मींस कहीं ना कहीं आपने क्वेश्चन क्या किया है? रॉन्ग किया है। मींस आपके जो भी आंसर आएंगे वो इस प्रिंसिपल वैल्यूज के बीच में आएंगे। आपका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा बेटा? वो इस प्रिंसिपल वैल्यूज के
बीच में आएगा। तो याद रखना यहाँ से बेटा ये दिस वन इज व्हाट प्रिंसिपल पीरियड, दिस वन इज व्हाट प्रिंसिपल पीरियड। व्हाई? बिकॉज सी व्हेन x इक्वल टू 1 y कितना होगा आपका पाई बाई 2। बताऊँ कैसे आया है? तो यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 1 कॉमा माइनस का पाई बाई 2। मैं पहले बातें क्लियर कर दूं, फिर से कह रहा हूँ कि ये फंक्शन क्या होगा अपने प्रिंसिपल पीरियड में, ये भी क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास चैप्टर 1 में बात था कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 1 एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम फंक्शन। तो याद रखना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर व्हाट 1 1। क्यों? अपने प्रिंसिपल पीरियड में x की हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी। तो मीन यहां से याद रखना ये फंक्शन मेरा क्या होगा बेटा, ये भी मेरा 1 1 होगा और ये भी मेरा क्या होगा 1 1 होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ साइन इनवर्स बेटा यहां से याद रखना कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ साइन इनवर्स x कितना है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा आपका बेटा ऐसे आएगा इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात पता होना बहुत जरूरी है, बहुत कंपल्सरी है। और क्या? वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर आपको 0 से लेकर पाई बाई 2 तक की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। क्वेश्चन करने के दो मेथड हैं। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि बेटा जी साइन की वैल्यू 1/2 कहां पर होती है इन केस ऑफ पाई बाई 6 मीन दिस इज व्हाट पाई बाई 6। और बेटा ये आपका पाई बाई 6 कहां इसके बीच में आ रहा है, पाई बाई 6 है बेटा आपका उस पे तो लाई कर रहा है। मीन आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना होगा पाई बाई 6। इतनी बात समझ में आ गई। अगर दूसरी पे बात करें क्वेश्चन को लेकर के तो खुद मैंने आपसे कहा बेटा क्वेश्चन दिया मैंने आपको y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2 साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। तो बेटा आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस x कितना होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स x मींस वी कैन से व्हाट माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2। और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है कितना है पाई बाई 6 और हमारा कितना आएगा माइनस ऑफ पाई बाई 6 जो कि मेरा इसके बीच में आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा माइनस का पाई बाई 6। तो बेटा ये जो तुम्हारी स्टार्ट हुई है ये हमारी बात किसकी हो रही है साइन इनवर्स की। प्लीज इसके बाद जब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसी टॉपिक में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा वो हमारा कौन सा आएगा। हम टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 3। ये मेरा क्वेश्चन है। तो बेटा मुझे पता है पहली बात जो थीटा होगा वो कहाँ लाई करना होगा पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 के बीच में। 4 पाई बाई 3 कहाँ जा रहा है मेरा बाहर जा रहा है। इस कोऑर्डिनेट क्या है इस कंडीशन से क्या है बाहर है। तो बेटा मुझे पता है वी कैन राइट इट इज व्हाट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 3 साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बाई 3 साइन पाई प्लस थीटा इज व्हाट और लगता है हमें क्या होता है बेटा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा यही तो आएगा। और साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है बेटा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x मीन ये कितना आ गया माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब बेटा ये पाई बाई 3 है वो अगेन इसके बीच में आ रहा है और आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा माइनस पाई बाई 3। तो बेटा ये है आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर साइन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन को लेके बात करें सपोज एक बात और क्वेश्चन आपका चैप्टर में लिखा हुआ होता है कभी कभी सपोज आप क्वेश्चन दे दिया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेक्स्ट या सपोज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट 3 पाई बाई 2। आंसर 3 पाई बाई 2 कब होगा तीनों अपने क्या होंगे पीक पॉइंट पर होंगे। तीनों अपने क्या होंगे पीक पॉइंट पर होंगे। अगर तीनों में से अगर एक भी पॉइंट डिस्टर्ब हो गया तो आंसर कभी भी 3 पाई बाई 2 नहीं आएगा। तो मींस तीनों वैल्यू क्या रहेगी पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो मींस यहाँ से बात क्लियर है बेटा कि आपका साइन इनवर्स x कह लो या आपका साइन इनवर्स y कह लो या आपका साइन इनवर्स z कह लो ये कितना होगा पाई बाई 2। जब ये पाई बाई 2 के इक्वल है बेटा तो आपका x y और z किसके इक्वल होंगे 1 के इक्वल होंगे। और
फिर आपकी यही समझिए क्या क्वेश्चन कभी पूछेगा वो x प्लस वाई प्लस जेड, आंसर इज व्हाट 3। कभी कहेगा वो क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका आंसर कितना होगा 3। बेटा इस बात को माइंड में सेट कर लेना, इस बात को माइंड में सेट कर लेना अब कि अगर वो अपने पीक पर होंगे तो आंसर कितना होगा 1। अगर यही क्वेश्चन सेम ऐसे रहा होता, यहाँ पर क्या होता माइनस का साइन, तो वैल्यू यहाँ पर कितनी होती बेटा -5/2, मींस ये कितना होता माइनस का 1, मींस हमारा आंसर कितना होता बेटा -3। तो बेटा ये कंप्लीट थ्योरी किसके केस में है, साइन इनवर्स x के केस में। ये कंप्लीट थ्योरी किसके केस में बेटा, साइन इनवर्स x के केस में है। जब मैं इस साइन इनवर्स के फंक्शन को कंप्लीट करके बेटा आगे बढ़ता हूँ, तब 1 पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आगे बढ़ता हूँ तो कुछ बातें और क्लियर करूंगा आपकी, सिंपल सी बात आप याद रखना। ये कंप्लीट थ्योरी आपकी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, साइन इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी पूछेगा आपका इफ y is equal to sin inverse x then y, then remember your one word answer y is less than equal to what pi/2 and more than equal to what minus of pi/2। आपको एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ पर आपने गेट पढ़ रखा होगा, फिर भी रिपीट करता हूँ मैं। यहाँ पर क्या आता है थीटा या pi/2 माइनस थीटा का चलता है, यहाँ का चलता है हमारा पाई माइनस थीटा, यहाँ का चलता है बेटा हमारा पाई प्लस थीटा, और यहाँ का चलता है बेटा हमारा 2 पाई माइनस थीटा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देगा बेटा कि बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स tan, साइन इनवर्स tan, तो tan है क्या है एंगल इन टर्म वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन, वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियन, या लिख लेगा सॉरी साइन इनवर्स साइन tan। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपका tan क्या है रेडियन में है, आपको पता है जो आपका थीटा होता है वो क्या होता है बेटा pi/2 से -pi/2 के बीच में होता है, मीन आपका थीटा होता है कितना होता है 1.54 से लेकर के आपका माइनस का 1.54 के बीच में होता है। बट ये वैल्यू कई गुना कई टाइम इससे क्या है बाहर है, मीन आपको पता है द वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट 3.14। अगर मैं 3 पाई की बात करूं तो कितना लगेगा 42, दिस इज व्हाट 9 पॉइंट समथिंग, ये आया आपका। अब मेरे बेटे इतनी बात क्लियर करने के बाद मुझे मेरा tan है और मुझे सिंपल सी बात है, अगर मैं चाहूं इस फंक्शन को वी कैन राइट लाइक दिस साइन इनवर्स साइन क्या है मेरा 10 माइनस 3 पाई, वी कैन राइट लाइक दिस व्हाई बिकॉज़ वी कैन से व्हाट माइनस साइन कॉमन लूंगा तो माइनस साइन कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस 10, क्यों क्योंकि 3 पाई माइनस 10 मेरा बेटा इसके बीच में मेरा लाई कर रहा होगा, आपको दिख रहा है क्या कर रहा होगा, इसके बीच में लाई कर रहा होगा, मींस जो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस 10, माइनस 10 कहाँ गया बाहर आ गया। और बेटा आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा ये मेरा पॉइंट होता है, मेरा क्या होता है हमेशा ऑड होता है, और ये मेरा पॉइंट क्या होता है बेटा हमेशा इवन होता है। ऑड पाई माइनस थीटा कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव, मींस इस आंसर क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर कितना होगा -3 पाई माइनस 10, और यू कैन से व्हाट 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई इज अ कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मीन बेटा ये मेरी कंप्लीट थ्योरी किसके केस में थी साइन के केस में, जो हमने पढ़ा बेटा हमें क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मुझे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा है दैट मींस व्हाट जो मेरी डोमेन होगी की पॉइंट याद रखना वो मेरी -1 से 1 होगी, जो मेरी रेंज होगी बेटा वो मेरी -pi/2 से pi/2 होगी, और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि साइन इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू मेरा कितना होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x होगा। ओके तो ये बात सारी बातें मुझे क्वेश्चन करते टाइम पता होनी चाहिए कि अगर मेरा क्वेश्चन इसके बाहर जा रहा है, मेरा क्वेश्चन मीन सीधा है गलत है, मेरा आंसर में ये वाली मुझे पता होनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बता चुका हूँ सारी बातें कि
आपको सारी बातें इनवर्स की कैसे पता होंगी, तभी आप साइन इनवर्स के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा।